यूपी के बरेली में आइला मोहम्मद पर बवाल। जुम्मे की नमाज के बाद भारी हंगामा। पुलिस पर उपद्रवियों ने फेंके पत्थर। पुलिस ने किया लाठीचार्ज। बरेली में मौलाना तौकीर रजा के बुलाने पर इकट्ठा हुए थे लोग। बिना इजाजत बुलाया गया था प्रदर्शन। फिलहाल एहतियातन इंटरनेट सेवा बंद। बरेली रेंज के आईजी अजय सहनी ने कहा कि अब बरेली में स्थिति पूरी तरीके से सामान्य। उपद्रवियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बरेली उपद्रव पर बीजेपी नेता संगीत सोम ने कहा, माहौल खराब करने की कोशिश। उपद्रवियों पर कड़ी कार्रवाई होगी। बरेली उपद्रव पर प्रदेश की मंत्री असीम अरुण ने कहा कि सभी को कानून के दायरे में रहना चाहिए। कानून तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। बरेली उपद्रव पर प्रदेश सरकार में मंत्री जयवीर सिंह ने कहा, ऐसी बातें चिंताजनक। कुछ लोग जानबूझकर शांति भंग करने की कर रहे कोशिश। जो कोई शांति भंग करेगा उसके खिलाफ होगी कार्रवाई। बरेली उपद्रव पर प्रदेश के मंत्री संजय निषाद ने कहा, ये लोग धर्म के आधार पर राजनीति कर रहे हैं, ये गलत है। धार्मिक स्थलों पर पूजा पाठ करनी चाहिए, सड़कों पर हंगामा नहीं करना चाहिए। बरेली उपद्रव पर प्रदेश के मंत्री अनिल राजभर ने कहा, ये ऐसी मानसिकता के लोग जिन्हें भारत का विकास, उत्तर प्रदेश का विकास स्पष्ट नहीं रहा। सरकार ऐसे लोगों के साथ सख्ती से निपटेगी। बरेली में आइला मोहम्मद विवाद पर प्रदेश के मंत्री जेपीएस राठौर ने कहा कि इसके पीछे जो लोग हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। किसी को प्रदेश में माहौल खराब करने का मौका नहीं दिया जाएगा। बरेली उपद्रव पर अजय राय ने कहा कि हर किसी को अपने भगवान से प्यार करना चाहिए। आइला मोहम्मद, आइला महादेव, आइला गणेश जी। जो जिस धर्म का है वो अपना भगवान और धर्म से प्यार करता है। पीएम मोदी ने की मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की शुरुआत। बिहार की 75 लाख महिलाओं के खाते में पहली किस्त के रूप में 10-10 हजार रुपए भेजे गए। इन पैसे से महिलाएं शुरू कर सकती हैं अपना रोजगार। पीएम मोदी ने जीविका दीदियों को संबोधित करते हुए कहा, मैं और नीतीश कुमार आपके दो भाई आपकी सेवा में कर रहे काम। बिहार की कानून व्यवस्था पर पीएम मोदी ने कहा, बिहार में कानून का राज लौटा है। अब बेटियां बेखौफ होकर बाहर जाती हैं। पीएम मोदी ने कहा, देश और बिहार में लखपति दीदी की जनसंख्या लगातार बढ़ रही है। अब तक 1 करोड़ बहनें लखपति दीदी बन चुकी हैं। बिहार में 20 लाख से ज्यादा लखपति दीदी बनी है। बिहार के मोतिहारी पहुंची प्रियंका गांधी। एनडीए की मुख्यमंत्री महिला रोजगार की योजना पर साधा निशाना। कहा, ये क्या है जो आप चुनाव से पहले पैसे दे रहे हैं? आप 20 साल से सरकार में है, 20 साल में महिलाओं के लिए क्या किया? तेजस्वी यादव ने जेडीयू पर साधा निशाना। कहा, चुनाव के बाद जेडीयू का कोई भविष्य नहीं। कुछ लोग बीजेपी में जाएंगे और कुछ लोग आरजेडी में। अधीर रंजन ने बिहार में एनडीए की मुख्यमंत्री महिला रोजगार की योजना पर कहा, यह चुनाव पहले रेबड़ी बांटने का ऐलान। नीतीश कुमार रेबड़ी बांटकर लोगों के वोट खरीदना चाहते हैं। बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल की सुरक्षा बढ़ी। दिलीप जायसवाल को मिली वाइपर सिक्योरिटी। पप्पू यादव का अब वाई श्रेणी की सुरक्षा मिलेगी। बिहार में महागठबंधन के सहयोगियों के बीच सीट के बंटवारे पर आरजेडी सांसद संजय यादव ने कहा, महागठबंधन में सब ठीक, चिंता की कोई बात नहीं है। एनडीए को अपने बारे में सोचना चाहिए। बिहार के बेतिया पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण और सारण के बीजेपी नेताओं कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। कई मुद्दों पर चर्चा हुई। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में पटाखे बनाने की इजाजत दी। कहा, सिर्फ ग्रीन क्रैकर्स बना सकेंगे। पटाखों की बिक्री पर रोक जारी रहेगी। 8 अक्टूबर को होगी अगली सुनवाई। रेप के आरोपी चैत्यानंद की गिरफ्तारी के बाद ताबड़तोड़ छापेमारी। चैत्यानंद के अलग अलग ठिकानों पर पुलिस की रेड। दिल्ली स्थित एक संस्थान की कई छात्राओं ने रेप का आरोप लगाया था। लेह हिंसा मामले में पुलिस का एक्शन। सोनम वांगचुक को किया गिरफ्तार। एनएसए के तहत कार्रवाई। लेह में फिलहाल इंटरनेट सेवा भी बंद। जोधपुर सेंट्रल जेल में शिफ्ट किया गया। लेह हिंसा के बाद सोनम वांगचुक के खिलाफ बड़ा एक्शन। केंद्र सरकार ने रद्द किया सोनम वांगचुक के एनजीओ का विदेशी फंडिंग लाइसेंस। अघोषित बैंक खातों के जरिए पैसा विदेश भेजने का शक। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एफपीओ स्टॉल का निरीक्षण किया। कहा, देश के किसान उत्पादन संगठन बड़ी सफलता के साथ कर रहे काम। कईयों के टर्नओवर तो करोड़ों में है। टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी ने अमित शाह पर कसा तंज। बोले, आप सोनार बंगला बनाने की कर रहे बात।
2 दिन पहले बिहार में सड़क धंस गई तो क्या सोनार बिहार बना क्या? अब तक सोने का उत्तर प्रदेश बना क्या? अमेरिका के नए टैरिफ एक्शन पर बोले विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल। फार्मा और अन्य उत्पादों पर रिपोर्ट देखने के बाद संबंधित मंत्रालय और विभागों को निर्देशित कर दिया गया। बिहार चुनाव को लेकर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का बड़ा दावा। हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में फिर से चुनाव जीतेंगे। पिछले 20 वर्षों में एनडीए बिहार की सेवा कर रहा। अखिलेश यादव ने अमेरिकन टैरिफ को लेकर कहा, लगातार टैरिफ के माध्यम से देश का व्यापार संकट में। अगर 50%, 100% टैरिफ होगा तो हमारे उद्योग जगत का क्या होगा? केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जानकारी दी। आज पीएम मोदी करेंगे बीएसएनएल 4G का शुभारंभ। 98,000 साइटों से शुरू होगा स्वदेशी 4G नेटवर्क। दिल्ली राज्य हज समिति ने स्वच्छता ही सेवा अभियान में हिस्सा लिया। हज समिति के अध्यक्ष कौसर जहां ने कहा कि छोटे छोटे प्रयास ही बड़ा बदलाव ला सकते हैं। कांग्रेस नेता अखिलेश प्रसाद सिंह का बड़ा बयान। वीआईपी पार्टी वामपंथी लोग सब कहते हैं कि तेजस्वी यादव के अलावा कोई दूसरा चेहरा मुख्यमंत्री के लिए नहीं। वर्ल्ड फूड इंडिया के दौरान बिहार सत्र में बोले केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान, बिहार में निवेश की अनंत संभावनाएं। बिहार के प्रति निवेशकों का विश्वास बढ़ाने की कवायद डबल इंजन सरकार कर रही। दिल्ली में 3 बांग्लादेशी नागरिक गिरफ्तार। दक्षिण दिल्ली स्पेशल सेल ने किया गिरफ्तार। अवैध तरीके से रह रहे थे बांग्लादेशी नागरिक। तीनों अवैध बांग्लादेशियों को वापस भेजा गया। दिल्ली के सीलमपुर इलाके में नाबालिग की हत्या। 13 साल के किशोर ने 15 साल के लड़के को चाकू मारकर उसकी हत्या कर दी। वारदात के बाद इलाके में हड़कंप। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया। महाराष्ट्र के नासिक में नहीं थम रहा हत्या का सिलसिला। कैफे में युवक की चाकू से कूदकर हत्या। 6 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। झारखंड के झरिया में डिग्री कॉलेज में बवाल। छात्राओं के बाहरी युवकों ने छेड़खानी की। विरोध करने पर कॉलेज में घुसे और मारपीट की। गोलियां भी चली। झारखंड के धनबाद में प्रधानाचार्य पर छात्राओं ने अश्लील टिप्पणी का आरोप लगाया। नाराज छात्राओं ने स्कूल गेट पर हंगामा कर निलंबन की मांग की। उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही उजागर। सीएचसी में टॉर्च की रोशनी में महिला का इलाज। गुरुग्राम के राजेंद्र बाग इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में बदमाश मोहित झाकड़ और जतिन घायल। दिल्ली के वजीराबाद फ्लाईओवर के पास ट्रैफिक पुलिसकर्मी से मारपीट। बिना हेलमेट रोकने पर पिटाई की। गोलियां भी दी। पुलिस ने कुछ आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अन्य की तलाश जारी। रायपुर में सरस्वती नगर स्टेशन के करीब वंदे भारत मवेशी से टकराई। पैनल पूरी तरह क्षतिग्रस्त। हादसे में गाय की मौत। हैदराबाद में निजी ट्रैवल बस में लगी आग। बस में सवार सभी 35 यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। बरेली उपद्रव पर बोले आईजी अजय सहनी, कुछ लोग सड़कों पर नारे लगा रहे, उन्हें वापस भेज दिया। उपद्रवियों की तस्वीर और वीडियो बनाए गए हैं। आगे की कार्रवाई जल्द होगी। MiG-21 लड़ाकू विमान का भारतीय वायुसेना से सेवा मुक्त किया गया। 1963 में भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया था MiG-21। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सीडीएस जनरल अनुज चौहान, सीओएएस जनरल उपेंद्र द्विवेदी और सीएनएस एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी समेत कई गणमान्य समारोह में मौजूद रहे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, MiG-21 महज एक विमान नहीं बल्कि ये भारत रूस संबंधों का प्रमाण है। भारतीय अंतरिक्ष यात्री भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने कहा, मैंने MiG-21 के साथ काफी समय बिताया है और इसकी कई प्यारी यादें मेरे मन में। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने हाई लेवल बैठक की। इस बैठक में सूबे के डीजीपी, मुख्य सचिव और सेना के उत्तरी कमांडर मौजूद रहे। लद्दाख के उपराज्यपाल कविंदर गुप्ता का लेह हिंसा पर बड़ा बयान। कुछ लोग हैं जो लद्दाख का माहौल बिगाड़ना चाहते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, बायोगैस प्लांट के जरिए रोजाना 100 टन कचरे का निपटान होगा, जिसे सीएनजी में बदलकर गाड़ियों में इस्तेमाल किया जाएगा। असम के कोकराझार में बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद का चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न। 12 निर्वाचन क्षेत्रों में कुल 100 उम्मीदवार चुनावी मैदान में। सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी पर बोले उप मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, उनके साथ कुछ वादे किए गए जिस तरह से हमारे साथ किए गए, मेरी समझ से बाहर है कि केंद्र की क्या मजबूरी है कि वादे करने के बाद वो उन वादों से मुकर जाते हैं।
छत्तीसगढ़ के रायपुर में गोदावरी स्टील प्लांट में बड़ा हादसा, छत गिरने से 6 मजदूरों की मौत, 5 घायल, मृतकों के परिजनों में कोहराम। गुरुग्राम में कांस्टेबल की शर्मनाक करतूत उजागर, कार नंबर से निकाली महिला की पर्सनल डिटेल, इंस्टाग्राम पर भेजा दोस्ती का प्रस्ताव, कहा आप बहुत सुंदर हो, शिकायत के बाद गाज गिरी। पाकिस्तान ने बांग्लादेश को 11 रन से हराकर एशिया कप 2025 के फाइनल में प्रवेश किया, शाहीन रब को 3-3 विकेट लिए। एशिया कप के फाइनल में भारत पाकिस्तान की भिड़ंत, 28 सितंबर को दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा मुकाबला। सूर्य कुमार यादव की मैच रेफरी संग सुनवाई पूरी, मैच फीस का 30% जुर्माना लगाया। वेस्टइंडीज के खिलाफ 2 मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान, शुभमन गिल की कप्तानी में 15 प्लेयर शामिल। सीरीज का पहला मुकाबला 2 अक्टूबर से अहमदाबाद में खेला जाएगा, वहीं दूसरा टेस्ट 10 अक्टूबर से दिल्ली में होगा। G20 विदेश मंत्रियों की बैठक में बोले जयशंकर, आतंकवाद से अभी नहीं करेंगे समझौता, यूएनएससी में होना चाहिए सुधार, दुनिया में दोहरे मापदंड सामने आ रहे, विकास को खतरे में डालकर शांति नहीं लाई जा सकती। पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की। मुलाकात व्हाइट हाउस में बंद कमरे में हुई और इस मीटिंग से मीडिया को दूर रखा गया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टैक्स को लेकर बड़ा ऐलान किया, फार्मा प्रोडक्ट पर 100% टैरिफ लगाने का ऐलान किया। 1 अक्टूबर से लागू होंगी नई दरें, अमेरिका को 30% दवाएं एक्सपोर्ट करता है भारत। भारत के पूर्व राष्ट्रपति निकोलस सरकोजी को 5 साल जेल, 92 लाख रुपए का जुर्माना। 2007 में लीबियाई तानाशाह से पैसे लेने की साजिश रची थी। जबरन नसबंदी केस में डेनमार्क पीएम ने माफी मांगी। 60 साल पहले महिलाओं को जबरदस्ती गर्भ निरोधक डिवाइस लगाए गए थे और इस नसबंदी का मकसद ग्रीनलैंड की जनसंख्या कंट्रोल करना था, जिसे अब नस्लीय भेदभाव का प्रतीक माना जाता है। न्यूयॉर्क में चर्चा के दौरान बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस माना कि बांग्लादेश और भारत के बीच दिक्कतें हैं। शेख हसीना का भारत में होना दोनों देशों के संबंधों को मुश्किल बना रहा। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा, रूस के साथ जंग खत्म होने के बाद राष्ट्रपति पद छोड़ने को तैयार, मेरा मकसद युद्ध को रोकना, ना कि सत्ता में बने रहना। श्रीलंका मठ में केबल कार दुर्घटना में भारतीय भिक्षु समेत 7 की मौत, 6 घायलों में 4 की हालत गंभीर। फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति निकोलस सरकोजी को 5 साल की सजा। 2007 में लीबिया नेता मुअम्मर गद्दाफी से इलेक्शन फंडिंग लेने का आरोप, सरकोजी ने आरोपों से इनकार किया। ब्राजील स्कूल में दिन दहाड़े फायरिंग, 2 छात्रों की मौत, हमलावर मौके से फरार, ड्रग्स कनेक्शन का शक।